हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेट पीजीटी इंग्लिश 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी इंग्लिश, उसमें जो एनसीईआरटी और इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आए गए थे। टोटल 25 क्वेश्चन तब पूछे गए थे। उन 25 क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम जो टीजीटी के क्वेश्चन पेपर हैं ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी सारी जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए क्लासेस हम ऑलरेडी फ्रीली प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप उनको ज़रूर विजिट करना यदि आप एसटेट टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 93। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, इनमें से जो कौन सी पोइम है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ एनचेंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल्स सॉन्ग। इनमें से किस एक पोइम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो खुश हो गए हैं, एनचेंटेड होता है मोहित होना, मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल सॉन्ग, एक इकलौती अकेली लड़की के गाने से वो बड़े मोहित से हो गए हैं, तो वो कौन सी पोइम है? ऑप्शंस आर टिंटन एबी, आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड द सोलिटरी रीपर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सोलिटरी रीपर। सोलिटरी का मीनिंग होता है गाइज अकेला या फिर लोनली, आप इसको बोल सकते हो। अकेले जो इस सोलिटरी वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, सोलिटरी का मीनिंग होता है अकेला या फिर लोनली, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। रीपर होता है फसल काटने वाला या फिर फसल काटने वाली। Next question is guys question number 94. The famous line nothing is so necessary for a young man as the company of intelligent woman is from। जो ये लाइन है कि एक आदमी के लिए कोई भी चीज़ इतनी नेसेसरी नहीं है जितने कि एक इंटेलिजेंट वुमेन की कंपनी है। जो ये लाइन है बड़ी फेमस लाइन है। और ये लाइन कहाँ से ली गई है गाइज? ये लाइन ली गई है लियो टॉल्स्टॉय के वार एंड पीस से। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 100। अरेंज द फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन्स लाइफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो ये क्वेश्चन है गाइस वो 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है बिहीव, उसका एक चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। और जो एनसीईआरटी है गाइस, लेट मी टेल यू फर्स्ट, 6th क्लास की और 7th क्लास की एनसीईआरटी हम ऑलरेडी चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी सारी क्लासेज जैसे कि 8th 9th 10th +1 और 2, इनकी भी हम 1 से 2 9th क्लास की तो हम 4 वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। बाकी के भी 1 2 वीडियो मैं करवा चुकी हूँ। और एज सून एज जितना कि पॉसिबल होगा, जैसे मुझे टाइम लगता है, मैं आपको बाकी की समरी वीडियो भी ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। आप उनको ज़रूर विजिट करना यदि आप एसटेट टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके लाइफ के, तो उनको हमने एक बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब आप देख सकते हो जो 100 का है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर दिखा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हो जो बी वाला ऑप्शन है वो सबसे पहले होगा, क्योंकि किसी भी इंसान का जो जन्म है वो सबसे पहले ही होता है, तो बी वाला पार्ट सबसे पहले होगा। तो बी तो सभी में है। जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आइंस्टाइन जॉइन्स द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। ज्यूरिक में वो एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ए वाला पार्ट, ही वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, वो ग्रेजुएट हो जाता है वहाँ से बट अनएम्प्लॉयड रहता है। उसके बाद सी वाला पार्ट, ही पब्लिश्ड ही जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बी डी ए सी। ये इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 101। विलियम स्ट्रोयन्स द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ स्टोरी अबाउट। जो ये विलियम स्ट्रोयन का एक वर्क है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, ये किसकी स्टोरी है, किसके बारे में है? ये है गाइस, इसके ऑप्शन देखिए आप, अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। ये एक बड़ा ही अच्छा और खुशी देने वाला, डिलाइटफुल होता है खुशी देने वाला, मिस्टीरियस रहस्यमयी सपना है। ये एक एडवेंचरस जर्नी ऑन अ मैग्निफिसेंट हॉर्स, बड़े शानदार घोड़े पर एक साहसी एक यात्रा है। टू पोर अमेरिकन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर है। जो ये स्टोरी है गाइज वो 2 अमेरिकन गरीब लड़कों के बारे में है जो कि संबंध रखते हैं एक ऐसी ट्राइब, एक ऐसे कबीले से जिसके जो हॉलमार्क्स होते हैं, आइडेंटिटी साइन जिनको आप बोल सकते हो, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 102। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस फेमस पोइम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन ऑन द नेचर ऑफ ब्यूटी। जो ये पोइम है, इस पोइम की सेंट्रल थीम है, सेंट्रल थीम इस पोइम की, इसमें क्या दिखाया है कि सेंट्रल थीम दे दी गई है और हमने बतानी है वो किस पोइम की सेंट्रल थीम है। थीम क्या है कि ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है, एक ऐसी वार्तालाप है, एक ऐसी बातचीत है एक आदमी और एक औरत के बीच में ऑन नेचर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की प्रकृति के बारे में कि सुंदरता ही होती क्या है, सुंदरता होती किस में है, तो उसके बारे में कन्वर्सेशन है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने बताना है। तो जो पोइम कौन सी पूछी गई है, द बाल पोइम, टाइगर इन द जू, फायर एंड आइज, फॉर एनी ग्रेगरी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज, फॉर एनी ग्रेगरी। और जो ये चारों ही पोइम है वो गाइज 10th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई हैं और वो आपको एनसीईआरटी 9th to 12th पढ़नी ही पढ़नी है यदि आप टीजीटी इंग्लिश देने जा रहे हैं। और यदि आप टीजीटी इंग्लिश में देने जा रहे हो एचटेट का एग्ज़ाम, तो आपको 6th to 10th की एनसीईआरटी कंपलसरी इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से जैसे मैंने एनालाइज किया पिछले 5-6 साल में सिर्फ 2022 को छोड़ करके एनसीईआरटी से 20-20, 18-18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इसको अवॉइड बिल्कुल भी मत करना है इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 104। एड्रीन रीच इन हर पोइम आर जेनिफर्स टाइगर्स। अगेन ये पोइम एनसीईआरटी से है, बट आई एम नॉट श्योर ये 10th क्लास या 12th क्लास के एनसीईआरटी से है, बट है ये एनसीईआरटी से 10th क्लास में हो चाहे फिर 12th में हो। जो ये पोइम है एड्रीन रीच की, उसकी पोइम में आर जेनिफर्स टाइगर, उसमें क्या करती है वो एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमन एक्सपीरियंस। जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 ही है। वो एड्रेस करती है, संबोधित करती है शादीशुदा ज़िंदगी के, जो एक औरत की ज़िंदगी होती है कैसी होती है, उसके बारे में वो एड्रेस करती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम हेवंस लेक। जो ये बुक है गाइज, इसके ऑथर हमसे पूछे गए हैं, इसके ऑथर कौन है? सलमान रश्दी हैं, खुशवंत सिंह हैं, शशि थरूर हैं या फिर विक्रम सेठ हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके जो ऑथर हैं गाइज वो विक्रम सेठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 109। मैल्कम इन मैकबेथ इज डंकन्स। जो मैकबेथ प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें जो मैल्कम है वो डंकन का क्या लगता है, उसका उससे रिलेशनशिप पूछी गई है। देखो आप, जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन में ये एक सिलेबस में प्रेस्क्राइब होता है, मास्टर्स इन आर्ट, जो एमए इंग्लिश करते हैं बच्चे उनको पता ही होगा। जो ये मैकबेथ है वो यूजी क्लासेस में भी प्रेस्क्राइब होता है और पीजी क्लासेस में तो होता ही है। तो उसमें उनकी जो रिलेशनशिप है वो पूछी गई, इनकी रिलेशन क्या होता है। सेकंड सन है वो डंकन का ब्रदर है, फ्रेंड है या फिर एल्डेस्ट सन, इनकी सबसे बड़ा बेटा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, वो उसका एल्डेस्ट सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय पर्सी बाइसी शैली। इनमें से कौन सा एक वर्क है जो पी.बी. शैली के द्वारा नहीं लिखा गया, ये पूछा गया है गाइस। ओzymandias, क्रिस्टाबेल, और टू द वेस्ट वाइन, टू द स्काईलार्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस 110 का, वो होगा क्रिस्टाबेल। प्लीज़ मेक श्योर इट फ्रॉम गूगल। क्रिस्टाबेल किसका जो ये वर्क है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 112। विच पोइम बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। जो ये किस पोइम की ओपनिंग लाइन, ये पूछा गया है। आप जो इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं, स्पेशली एनसीईआरटी में जो पोइम्स पूछी जाती हैं उनकी जो ओपनिंग लाइन है वो बिल्कुल देख लेना, क्योंकि उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो ये लाइन है वो द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ की लिखी हुई पोइम की ओपनिंग लाइन्स है। ओपनिंग लाइन्स होता है बिल्कुल जो स्टार्टिंग की लाइन है, वो आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरी बाई साकी। इनमें से कौन सी एक स्टोरी है जो साकी के द्वारा नहीं लिखी गई है। मिसिज पैकलेटेड टाइगर, द ओपन विंडो, गिफ्ट ऑफ द मैगी, द लंबर रूम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जो ये क्वेश्चन है गाइज वो 10th क्लास की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें एक वर्ड आता है अपार्थेड। अपार्थेड जिसका मीनिंग होता है रंग के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव करना। ये एक राजनीतिक प्रथा होती है जिस लोगों को अलग करती है उनकी रेस, उनकी जाति, उनकी नस्ल के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 118। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मेटाफर।
मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। इनमें से कौन सा है जिसमें रूपक अलंकार का यूज हुआ है? रूपक जो सिमिली होता है उसमें तो एज और लाइक जैसे वर्ड यूज होते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हो, एज यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, तो ये तो हो गई सिमिली की एग्जाम्पल। मेटाफोर में क्या होता है? किसी की चीज के ऊपर डायरेक्ट कंपैरिजन को थोप दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, द कैमल इज अ सिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल होता है वो डेजर्ट का सिप होता है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज होता है। अब यहाँ पे रेगिस्तान के जहाज जैसा होता है ऐसा नहीं बोला गया, उसके ऊपर उस कंपैरिजन को थोप दिया गया होता है, तो वो मेटाफोर होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई अरुंधति रॉय। इनमें से कौन सा एक वर्क है जो अरुंधति रॉय के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 120, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोइम बाई रोमांटिक पोइट जॉन किट्स। जॉन किट्स की पोइम है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये किसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, किस कलेक्शन ऑफ वर्क की ये ओपनिंग लाइन है? तो इसका करेक्ट आंसर हुआ एंडीम्यून की ये ओपनिंग लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट आपको ये पोइम पढ़नी होगी, उस पोइम के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, और मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलती हूँ। यू कैन रीड दिस पोइम फ्रॉम हियर। 121 देखिए, वाइल वैंडरिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन द पोइट। जो ये पोइम है लंदन, इसमें जो कवि है वो गलियों में घूमते हुए क्या करता है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने बताना है। इज एक्यूटली अवेयर ऑफ द साइंस ऑफ पेन मिजरी शोरो इन द फेसेस ऑफ पीपल। तो वो लंदन जो शहर है, इतना बड़ा देश आप बोल सकते हो जिसको, उसकी जो मिजरी है, पेन है, सोरो, इन सभी से वो अवेयर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 122, द पोइम इज नॉट अबाउट। जो ये पोइम है वो किसके बारे में नहीं है? द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, द चेंज ही सीज इन द वर्ल्ड अराउंड हिम। ये पोइम इसके बारे में नहीं है। द स्प्लेंडर ऑफ द सिटी, शहर की जो शानदारी है उसके बारे में नहीं है। ब्रदरहुड, पीपल शेयर विद ईच अदर, द वे एंड द इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट देम। मतलब उस लंदन की कोई भी अच्छी चीज़ के बारे में वो बात नहीं कर रहा। उसने नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 123, द सिटी ऑफ लंदन इज नॉट पोर्ट्रेड बाय द पोइट एज। इनमें से कौन सा एक वर्ड ऐसा है जैसा लंदन शहर को नहीं दिखाया गया है कवि के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनकी ह्यूमन। ह्यूमन होता है मानवीय भावनाओं से भरपूर। ओप्रेसिव होता है दब्बू, सफोकेटिंग एक प्रकार से दम घुटने वाला। रिस्ट्रिक्टिव जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए हों। तो लंदन शहर की बिल्कुल नेगेटिव बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो ह्यूमन एक पॉजिटिव क्वालिटी है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी दर्शाई नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 124, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्ट्रेस द पोइट। इनमें से कौन सी एक जो चीज़ है जो कवि को डिस्ट्रेस नहीं करती, तनाव उसको नहीं देती? वो है सिंबल्स ऑफ कल्चर, संस्कृति की जो चिन्ह है। चाइल्ड लेबर, इससे भी कवि को तनाव होता है। प्रोस्टिट्यूशन होता है, वेश्यावृत्ति। इरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड चर्च, जो गैर उत्तरदायी सरकार है, वो भी, इन सभी चीज़ों से उसको स्ट्रेस होता है। बट सिंबल्स ऑफ कल्चर से कोई भी उसको स्ट्रेस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इस 125, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज द पोइट यूज टू एम्फेसाइज द फीलिंग ऑफ ब्लीकनेस दैट अफेक्ट एवरी वन एंड फ्रॉम विच देयर सीम्स नो टू बी नो एस्केप। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस वो रेपिटेशन टेक्निक का वो यूज कर रहा है। द वर्ड चार्टर्ड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स इज अ। जो ये वर्ड चार्टर्ड आया है फर्स्ट 2 लाइन्स में, वो किस रूप में आया हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द अंडरलाइन वर्ड इन द एंड मार्क इन द एवरी फेस इमिट। जो ये मार्क है वो किस रूप में यहाँ पर यूज हुआ है? 127 क्वेश्चन में ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द माइंड फोर्स मैनिकल्स प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ। जो मैनिकल होता है गाइज वो हैंडकफ्स होता है। हैंडकफ्स इसको बोल सकते हो, हथकड़ियाँ जिसको आप बोल सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज वो है पावरलेसनेस एंड कैप्टिविटी। कैप्टिविटी होता है एक प्रकार से पकड़ के रखना, मजबूर, असहाय टाइप कुछ। इन द थर्ड स्टेंज द पोइट इज क्रिटिकल ऑफ द। थर्ड स्टेंजी में जो पोइट है वो किसको क्रिटिसाइज कर रहा है? वो क्रिटिसाइज कर रहा है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को।
आप पोइट्री को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है। ऑक्सीमोरन ऐसा होता है जिसमें दो वर्ड होते हैं और दोनों वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल होगा गाइज वो होगा मैरिज हियर्स। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए हैं एस्टेट पीजीटी इंग्लिश 2019 एग्जाम में आए हुए एनसीईआरटी और इंग्लिश लिटरेचर की क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।